बनाने वाली संस्था DRDO ने एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये टेस्ट महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया गया और अर्जुन टैंक से दागी गई इस लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ने सटीक निशाना लगाते हुए टारगेट को तबाह कर दिया। इस मिसाइल को तैयार करने में पूरी तरह स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अहमदनगर में एक मिलिट्री बेस में 2 बार इस मिसाइल का टेस्ट किया गया और दोनों बार इस मिसाइल ने अपनी काबिलियत को साबित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और सेना को बधाई दी है और इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां अपने घर के आंगन में खेल रही एक बच्ची के ऊपर से कार गुजर गई, जिसके सीसीटीवी वीडियो ने देखने वालों को खौफ से भर दिया। वीडियो में कुछ बच्चे खेलते नजर आए जिनके साथ करीब 1.25 साल ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक बच्ची भी दिखाई दी। इसके बाद अचानक वहां एक कार आती दिखी, जिसके ड्राइवर की नजर जमीन पर बैठी बच्ची पर नहीं पड़ी और उसने कार सीधा उसके ऊपर चढ़ा दी। ऐसा होते ही पास खड़े एक आदमी ने कार वाले को रोका और फौरन कार के नीचे से बच्ची को निकाला। हालांकि गनीमत यह रही कि वो कार के पहिए के नीचे आने के बजाय उसके बीचों बीच फंसी, जिसकी वजह से उसे बस सिर पर मामूली चोटें आईं और उसकी जान बच गई। कानपुर की एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि फैक्ट्री पिछले कई सालों से बंद थी और इसी वजह से वहां लोगों का आना जाना नहीं था, लेकिन अचानक दोपहर में उससे आग की लपटें उठती देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं लग पाया है, लेकिन उसे बुझाने के लिए दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों को लगाना पड़ा। आशंका जताई गई कि फैक्ट्री में केमिकल रखा होने की वजह से आग तेजी से फैली, जिसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमतें यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, जिसे दुनिया के कई मुल्कों के लिए अच्छी खबर माना जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कई महीनों से लगी आग ठंडी होने के संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि पूरी दुनिया को अब मंदी का डर सताने लगा है। केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया की ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ सकती हैं। इंग्लैंड के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी तरफ ये चेतावनी भी दे दी कि वहां 1 साल से भी लंबे वक्त तक मंदी का दौर बना रह सकता है। मंदी के इसी डर का असर अब बाजार और निवेशकों पर भी दिखने लगा है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों में अचानक गिरावट दर्ज की गई और माना जा रहा है कि ये गिरावट अभी कुछ दिन और जारी रह सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत जैसे उन सभी देशों के लिए खबर राहत देने वाली होगी जो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। कच्चे तेल की कीमतें यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन कारोबार के दौरान कच्चे तेल की एक बैरल की कीमत $90 तक पहुंच गई थी। लगातार चले उतार चढ़ाव के बीच कच्चा तेल $95 प्रति बैरल के नीचे ही बना रहा। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से ये कच्चे तेल की कीमतों का सबसे निचला स्तर है। कच्चा तेल सस्ता होने का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी जल्द ही दिखाई दे सकता है। उधर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई। संसद भवन समेत देश भर की विधानसभाओं में सुबह नए उपराष्ट्रपति के लिए वोट डाले जाएंगे। के चंद्रशेखर राव की पार्टी TRS ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा को समर्थन देने का ऐलान किया। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले NDA के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ से गौतम गंभीर और सुशील मोदी समेत कई बीजेपी सांसदों ने दिल्ली में मुलाकात की।